नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे भगवान परशुराम की, जो कि परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार माने जाते हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि तथा माता का नाम रेणुका था। परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक दिन जब सब पुत्र काम से जंगल चले गए, तब माता रेणुका स्नान करने को गई। जिस समय वह स्नान करके आश्रम को लौट रही थी, उन्होंने राजा चित्ररथ को जल विहार करते देखा। यह देखकर उनका मन विचलित हो गया और जब वह घर लौटी तो उनके हाव भाव देखकर महर्षि को यह बात समझ आ गई कि उन्होंने पराये पुरुष को जल विहार करते हुए देखा है। इस बात से वह बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि कोई भी पति ये नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी किसी और पुरुष को देखे। इतने में वहाँ परशुराम के बड़े भाई रुक्मवान, सुषेणु, वसु और विश्वासु भी आ गए। महर्षि ने उन्हें सभी को बारी बारी अपनी माँ का वध करने को कहा, पर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। इससे नाराज होकर महर्षि ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति को ख़त्म कर दिया। तभी वहाँ परशुराम आए तो महर्षि जमदग्नि ने भी उन्हें वही कहा जो उन्होंने अपने 4 भाइयों को कहा था। पर परशुराम ने उनके आदेश का पालन करते हुए अपनी मां का सर काट दिया। यह देखकर महर्षि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने 3 वरदान मांगे। पहला, माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और दूसरा, 4 भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा और तीसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि उन्हें कभी पराजय का सामना ना करना पड़े और उनको लंबी आयु प्राप्त हो। भगवान परशुराम ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय की तरह रहते थे, जिसका कारण एक श्राप था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वृक के पुत्र ऋचिक का विवाह राजा गादी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। विवाह के बाद सत्यवती ने महर्षि वृक से अपनी व अपनी माता के लिए पुत्र की याचना करी। तब महर्षि वृक ने सत्यवती को 2 फल दिए और कहा कि ऋतु स्नान के बाद तुम गुलर के वृक्ष का तथा तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आलिंगन करने के बाद ये फल खा लेना। लेकिन सत्यवती व उनकी नियम का पालन नहीं कर पाई। यह बात महर्षि वृक को पता चल गई। तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तूने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, इसलिए तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर क्षत्रिय गुणों वाला होगा और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण गुण वाला होगा। तब सत्यवती ने महर्षि वृक से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र क्षत्रिय गुणों वाला ना हो, भले ही मेरा पुत्र का पुत्र ऐसे गुण वाला हो। उन्होंने यह बात मान ली। कुछ समय बाद सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि मुनि ने जन्म लिया। उनके विवाह के बाद उनके 5 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे छोटे परशुराम थे। और परशुराम ब्राह्मण होने के बावजूद भी क्षत्रिय गुण वाले थे, जिन्होंने द्रोणाचार्य, कर्ण और भीष्म पितामह को युद्ध की सारी कलाएं सिखाई थी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।